Hello बच्चों, let's read our question. The ramiges attached to second digit of hand of birds are. ramiges जो कि अटैच रहती हैं हैंड की सेकंड डिजिट से, उसको क्या बोलते हैं बर्ड्स में? ए डिजिटल्स, बी मैनुअल, सी मेटाकार्पस, डी क्यूबिटल्स। तो हमारा यहाँ जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रैमिजीज। ये जो रैमिजीज होती हैं इनको क्या बोला जाता है? फ्लाइट फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स और विंग फेदर भी बोला जाता है। विंग फेदर्स, इनकी वजह से ही बर्ड जो होता है वो स्काई में फ्लाई करता है। तो ये जो रैमिजीज होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है प्राइमरी फेदर या प्राइमरी रैमिजीज बोल सकते हैं। ये जो होती हैं ये सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट फेदर होते हैं। ये लॉन्गेस्ट फ्लाइट फेदर होते हैं। अगर ये नहीं होते हैं तो दिस मीन्स बर्ड कांट फ्लाई इन स्काई। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये जो काम करते हैं ये क्या करते हैं? एयर को प्रपोल करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं, जिसकी वजह से बर्ड जो है वो आगे की तरफ उड़ पाता है। और इनका जो टोटल नंबर होता है बर्ड में वो कितना होता है? 10 रहता है। ठीक है, अगर ये फेदर नहीं होंगे तो बर्ड फ्लाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद होता है सेकेंडरी फेदर्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये कहाँ रहते हैं? दीज रन अलोंग द आर्म ऑफ द विंग। ठीक है, विंग पर ये प्रेजेंट होंगे और क्या करते हैं? लिफ्ट, गिविंग इट लिफ्ट, यानी कि उड़ाने में उसको, धकेलने में उसको हेल्प करेंगे। दे रन अलोंग द आर्म ऑफ विंग, और किस में हेल्प करते हैं ये? गिविंग इट लिफ्ट। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो वो उड़ तो सकता है लेकिन वो कंट्रोल जो बैलेंस होता है वो नहीं बना पाएगा, इसलिए सेकेंडरी भी जरूरी होते हैं। ठीक है, थर्ड होते हैं टर्शरी। टर्शरी टर्शरी जो होते हैं सबसे शॉर्टेस्ट होते हैं, और कहाँ पर होते हैं? अपर आर्म पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपर आर्म पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे रेमिजीज होती हैं, यानी कि फ्लाइट फेदर होते हैं। अगर टर्शरी नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बर्ड कैन फ्लाई। ठीक है, लेकिन प्राइमरी और जो सेकेंडरी होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं फ्लाई करने के लिए। ठीक है, अब ये जो फेदर होते हैं वो बॉडी पर अटैच रहते हैं, यानी कि उसके हैंड्स पर बर्ड के अटैच रहते हैं। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है कि रेमिजीज जो हैंड की सेकंड डिजिट से अटैच रहते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो हम एक एक ऑप्शन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट दिया है डिजिटल, ए है हमारा डिजिटल्स। डिजिटल्स में क्या होता है कि जो रेमिजीज होती हैं, यानी कि 4 रेमिजीज या फ्लाइट फेदर कह लीजिए, वो अटैच रहती हैं किससे? सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ हैंड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल्स। ओके, इसके बाद आपका आता है बी, मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या होते हैं? इसमें 11 जो रेमिजीज होती हैं
वो अटैच रहती है हैंड से, टू द हैंड, कॉल्ड एज प्राइमरीज और मैनुअल, प्राइमरीज और मैनुअल। ठीक है, उसके बाद सी आता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में क्या होता है कि जो 7 रेमीजीज होती हैं वो अटैच रहती हैं मेटाकार्पल से। ठीक है, इसलिए इसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं, यानी कि हैंड के जो मेटाकार्पल वाला पार्ट होगा उससे ये अटैच होगी, इसीलिए इसको मेटाकार्पल बोला जाता है। उसके बाद डी ऑप्शन है आपका, क्या है, क्यूबिटल्स। क्यूबिटल्स में क्या होगा कि इसमें 12 जो रेमीजीज रहेंगी वो अटैच होंगी 4 आर्म के अल्ना पार्ट से, अल्ना ऑफ 4 आर्म। ठीक है, इनको सेकेंडरीज और क्यूबिटल्स बोला जाता है। तो अब हमारे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सेकेंड डिजिट ऑफ हैंड, तो हमें पता चल गया है कि जो डिजिटल्स होते हैं वो डिजिटल्स कैसे बनते हैं कि 4 रेमीजीज जो होती हैं सेकेंड और थर्ड डिजिट, हैंड के सेकेंड और थर्ड डिजिट से जुड़ी हुई रहती हैं और डिजिटल्स बनाती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल्स। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैनुअल्स नहीं होगा, मेटाकार्पल्स नहीं होगा, क्यूबिटल्स नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन ए, डिजिटल्स। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।